Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर आपसे से कोई सी भी बात आपसे मैच नहीं करती इसमें से, तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है. मैसेज ऑफ द डे क्या है. मैसेज ऑफ द डे, प्लीज़ गाइड मी. Message of the day. Message of the day. You're thinking a lot about bringing peace in your life. बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पीस लाने का. हाई प्रीस्टेस, पाइसीज एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. कोई डिसीजन आपको लेना है जो कि बहुत ऑल राइट. क्वीन ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ऑल राइट, बिग मैसेज. जितने लोग मेरी रीडिंग्स देखते हैं मैं हमेशा उनको बताती हूँ कि कुछ टैरो टिप्स होती हैं. दो क्वीन्स अगर आपकी रीडिंग में आए तो आपके साथ आपकी सराउंडिंग में कोई ख़ातून आपको धोखे में रखने वाली बात करेंगी. कोई ऐसा मामला करेंगी जो आपके ख़िलाफ़ होगा, प्लॉटेड होगा. तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है. दो क्वीन्स आई हैं आपकी रीडिंग में. ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. और जनरल रीडिंग में आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है. लेट्स सी कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है. ठीक है, द सन एंड ऑल राइट. सही. आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और किसी बच्चे के मैटर को लेकर, किसी छोटे सिबलिंग के मैटर को लेकर, या कोई ऐसी गुड न्यूज़ या ऐसी कोई ख़बर जो कि आपको खुश रखती है, कोई ऐसा मैटर जो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखता है. आप किसी स्टेबिलिटी के फेस को बहुत होल्ड करके बैठे हुए हैं. आपने कोई राइट फ़ैसला लिया था, एक ऐसा फ़ैसला जिसमें आपको गाइडेंस मिली हो कि ये चीज़ सही है, इसको करो, इससे बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे. ऐसी कोई चीज़ आपने की जिससे आपकी बहुत सारी दूसरी चीज़ें सेटल होना शुरू हो गई. होता है ना कि इंसान कोई एक अमल ऐसा करता है उसके बाद उसकी बाकी चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती हैं. यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके होने के फ़ौरन बाद आपकी लाइफ में कोई एक बड़ी खुशी है जो हुई, एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है जो आई या आने वाली है. लेकिन आप उस फेज़ को ना होल्ड करके बैठे हुए हैं. आप इस फेज़ को जाने नहीं देना चाह रहे, और आपको लग रहा है कि ये मेरी ग्रोथ से रिलेटेड है, और इस बात से मुझसे भी बहुत सारे लोग रिलेटेड हैं जिनकी ग्रोथ मुझसे रिलेटेड है. तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ को गिव अप ना करूं. ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स आए, गिव अप ना करूं. बाकी लोग क्या बोलते हैं मुझे कोई फ़िक्र नहीं पड़ती, लेकिन मैं अपनी इस बात को और अपने इस फ़ैसले को और अपने इस अमल को ना छोड़ूं, क्योंकि इससे मेरी भी खुशी है, मेरी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, और मेरे पास स्टेबिलिटी आती है, मेरे पास अबंडेंस आती है. तो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप इस तरह की एनर्जी में हैं. किंग मेकर टाइप लोग नहीं होते कि आपके साथ जो भी जुड़ेगा वो ग्रोथ में जाएगा. आपने शायद अभी करीब कुछ लोगों को आपने कुछ रेफ़र किया होगा, कहीं आपने उनको कुछ कहा होगा कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम यहाँ ज्वाइन कर लो, तुम वहाँ ज्वाइन कर लो, तुम ये कोर्स कर लो, तुम ये ट्रेनिंग कर लो, तुम यहाँ काम कर लो, तुम मेरे पास आ जाओ. तो इससे ये है कि किसी ना किसी को या बहुत सारे लोगों को जो है ना काम करने का मौका मिल रहा है. लोग चाह रहे हैं कि उनके पास काम आ रहा है. तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ अपनी सेविंग्स पर या अपनी लेगेसी पर खाली नहीं देख रही, ये दूसरों को भी अपने साथ जोड़ रही है जो कि कहीं ना कहीं फ़िट हो सकते हैं. तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी सपोर्ट है, दूसरों को फाइनेंशियली स्टेबल करने का मामला है. आप अपनी सेविंग्स को भी बहुत गौर से देख रही हैं या देख रहे हैं. फेमिनिन एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की,
और आप जो है वो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में रहेंगी या रहेंगे जहाँ पर जो है लोग आपसे जुड़ जाएं और फिर लोग आगे बढ़ें। तो इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ का मैटर बहुत ज़्यादा है। आप हो सकता है आपको कोई बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कोई बोनस, कोई टारगेट आप अचीव करें और वो आपकी रेगुलर इनकम से बढ़कर हो। उसमें आप कोई ऐसा काम करें जिसमें कहीं इन्वेस्टमेंट करके लोग आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अप्रेस करें, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी, ये तमाम चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। दूसरा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है हाई प्रीस्टेस और टू ऑफ सोर्ड्स और क्या नाम है, आप अल्लाह आपका भला करे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि बड़ा ट्रिकी सा कार्ड है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो बिल्कुल ऐसा कार्ड होता है कि जैसे कि नाराज़गी वाला कार्ड, कोई ऐसी बात तय कर ली है कि मैंने तो किसी की सुननी ही नहीं है और आपका कोई फैसला ऐसा लग रहा है, आप किसी को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे और आप जेनरस हैं, कोई आपसे हेल्प मांगेगा तो आप शायद हेल्प भी दे दें। फाइनेंसेस जो है वो आप बहुत बेटर करने वाले हैं, बिजनेस वाइज आप सक्सेसफुल होंगे। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो नज़र आ रही है। नाउ ये जो 3 मैसेजेस हैं ये बड़े ट्रिकी हैं। आप आप ना किसी डिसीजन के फाइनलाइज करने में प्रॉब्लम में हैं। आपको किसी से बात करनी है जो कि बहुत सीरियस और बहुत ज़िद्दी सी खातून है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो फेमिनिन एनर्जी है। ये आपकी मदर, वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी बॉस, कुछ भी, कोई भी हो सकती हैं। या फिर आप ये खुद आप इस एनर्जी में हैं कि आप लोगों को ही प्रिटेंड करते हैं कि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप विद द हाई प्रिस्टेस एनर्जी एक ऐसे मोमेंट पर, ऐसी सिचुएशन पर हैं इस वक्त जिस वक्त आपको बहुत सारे मामलात का पता है। एक ओवरवेलमिंग थॉट नहीं होती कि मुझे सबकी हरकतों का पता है, अगर कोई मुझे लल्लू समझ रहा है कि मेरी आंखों में धूल झोंक ले, तो ऐसा नहीं है। विद द हाई प्रीस्टेस आप बहुत सीरियसली ऑब्जर्विंग एनर्जी में हैं, आप बहुत डीप ऑब्जर्वेंट हैं और ऐसा कोई नहीं समझ सकता कि वो जो कर रहा है उसको आप उसकी हरकतों को नहीं समझ सकें। चाहे वो आपके सामने ही क्यों ना कर रहा हो, वो आपके पीठ पीछे भी क्यों ना कर रहा हो, आप उसकी एक्टिविटीज़ से, उसकी तस्वीरों से, उसकी प्रोफाइल एक्टिविटीज़ से, उसकी अपलोडिंग एक्टिविटीज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये किस जोन में है। तो उल्लू नहीं बना सकता कोई आपको। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने ऐसा भी प्रिटेंड करते हैं कि मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अनकरीब, वेरी क्लोज, आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपको इस नतीजे से बाहर निकाल देगा। आप किसी से कंसल्ट करेंगे, या तो आप किसी से मशवरा करेंगे, किसी ऐसे पर्सन से जो थोड़ा सा इस तरह की एक्टिविटीज़ में है, जैसे ये टैरो लिखा हुआ है। तो हो सकता है आप किसी से कंसल्ट करेंगे, आप टैरो रीडर्स से कंसल्ट करेंगे, या आप कोई टैरो रीडिंग देखेंगे जिसमें आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा और उस जवाब की बेसिस पर आप एक ऐसा फैसला करेंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मांग रहा होगा। और ये आप आज के मैसेज ऑफ द डे में आया है। तो हो सकता है कुछ दिनों में ऐसी सिचुएशन डेवलप हो, आज ही ऐसी सिचुएशन डेवलप हो कि 2 से 3 दिन बाद आप इस चीज़ को फाइनलाइज कर दें। तो यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके डिसीजन मेकिंग में एफर्ट की नीड है और आप इस डिसीजन मेकिंग में जो कंफ्यूज हैं वो आप किसी के सामने शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ईगो का मामला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक पोजीशन पर, एक जगह पर, एक प्रॉस्पेरिटी पर, एक कवानीन बाय द बुक चलने वाली, कि ये बस कह दिया मैंने, अब इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, इसके बारे में मुझसे कोई बात ना की जाए, इस तरह का कुछ मामला। और हाई प्रीस्टेस के साथ क्रॉस रोड्स की फीलिंग, ये आपको मालूम होते हुए भी आपको लग रहा है कि मैंने फैसला मुझसे नहीं होगा। तो इस तरह की कैफियत को आप जल्द से जल्द रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो कोई ख़ातून आपको डिसीजन मेकिंग में ऐसी हेल्प करेगी कि अब इसके सामने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब इससे कोई कुछ ना पूछे, या तो कोई आपको प्रोटेक्ट कर देगा, या फिर आप खुद ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि आप प्रोटेक्शन डिफेंस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है ना। तो हाईली इंट्यूटिव, डीपली ऑब्जर्विंग, हर चीज़ का पता होना, कंसल्टेशन, मशावरत, सोचना, साइलेंटली ऑब्जर्व करना, एक ऐसी सिचुएशन पर जिसमें आप क्रॉस रोड फील कर रहे हैं, आप फैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही आप फैसला करेंगे आप उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। हो सकता है कि ये सिचुएशन ही ऐसी हो जिसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपेक्ट या एडजस्ट कर ही ना सकें। ठीक है ना। तो ये एक आपका है मामला। यहाँ से देख लेते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है, यहाँ से देख लेते हैं क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने, लेट्स सी कि क्या इन्फ्लुएंस है।
नंबर 5, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। कल मंडे 4 आया था, आज नंबर 5 आया है, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग की बात थी, और अब यही आ रहा है कि आपको जो भी फैसला लेना है अपने लिए वो आप ही को लेना है, 5 दिन के अंदर अंदर या 5 हफ्तों के अंदर, यानी कि इट्स अबाउट अ मंथ और मैक्सिमम 1 मंथ 1 वीक मोर, या फिर 5 दिन के अंदर अंदर आप कुछ ऐसा फैसला ही करेंगे जो कि मैंने पहले ही आपको बात बता दी कि वो किस चीज़ पर बेस कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, आइए किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। डबल ज़ीरो, ऑब्जर्वेंट, अल्लाह अकबर, कैन यू बिलीव इट। मैंने अभी ये वर्ड कहा था, यू आर अ डीप ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्विंग एनर्जी में हैं आप, और डबल ज़ीरो आया है यहाँ पर। एंजल्स आस्क फॉर योर अटेंशन, ओपन योर आइज, लिसन एंड थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। कोई, मैंने कहा था ना, कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता, आप हर चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड फॉलो देयर गाइडेंस विदाउट एनी डिले। वाओ। फोकस इनवर्ड थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। ये तो हाई प्रीस्टिस की एनर्जी होती ही इसीलिए है कि इसका और हर्मिट का सोल इंट्रोस्पेक्शन हर वक्त चलता रहता है, किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं होते। लेकिन आपको अगर किसी से मशवरा लेना है, फॉलो देयर गाइडेंस, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन आपको बोलेगी, आपकी जो अंदर की आवाज़ आपको कहेगी, आपकी गट फीलिंग, आपने उसी की गाइडेंस को फॉलो करना है। और अगर आप बहुत दिनों से इबादत से और मेडिटेट करने से दूर हुए हुए हैं तो वो कीजिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का जो आंसर है वो इसके पीछे छुपा हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थॉट्स में हैं, जो मैंने बात कही थी, तो आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। और इस वक्त यूनिवर्स और एंजल्स आपसे चाह रहे हैं कि आप थोड़ी सी तवज्जो दें। और तवज्जो किस चीज़ पर दें? शायद आप कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को सुन रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के बारे में देख रहे हैं जो कि शायद आपके वेल विशर नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी करे चले जा रहे हैं। सो आपको भरोसा करना है अपनी इंट्यूशन पर, ठीक है ना। तो ऑब्ज़र्व करें, हो सकता है एक आध दिन में आपकी ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा एक्टिव हो तो आपको खुद ही क्लू मिल जाए कि आपने फिर फैसला क्या करना है, ठीक है ना। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड हैं आप इस बात के लिए, तो माने कि आप ब्लेस्ड हैं, एंड आई एम ऑब्जर्वेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।